Assalamu alaikum. In previous video, we have already discussed the parts of speech that we use to make different sentences with different structure. As we already know that basic sentence of English language based on different parts of speech which play different roles. Now further we will discuss each part of speech in detail with their types and role in a sentence. So basically, noun has eight different parts, eight different types, and these eight types play different roles and functions in a sentence. So first, we will start with common noun. A common noun is a noun that refers to people or things in general. अब एक कॉमन नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो जनरल होता है। जनरल मतलब कोई भी चीज़, कोई भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम जो बहुत ही आम सी हो, जैसे कि कार, चेयर एंड डॉग। Next, we have proper noun. A proper noun is a name that identifies a particular place, person or thing. A proper noun begins with a capital letter. अब proper noun का जो concept है वो ये concept है, proper noun ऐसा noun होता है जो बहुत ही फेमस हो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता हो और वो हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल होता है, जैसे भी किसी खास चीज़, जगह, शख्स, मुल्क का नाम, जैसे कि जनवरी, सैटरडे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, ऐसा नाउन जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है और वो बहुत ही ख़ास इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिव नाउन. So basically the concept of collective noun is to refer something group. That group can be consist of people or things. अब कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव नाउन में डिफरेंट तरह के जो लोग हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मिलकर एक नाउन बनाते हैं, जैसे कि आर्मी, पुलिस और टीम। अब आर्मी का क्या कॉन्सेप्ट है? आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? वो लोग 10, 20, 25, 30, ठीक है? इस तरह वो मिलकर एक आर्मी बनाते हैं, तो वो आर्मी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। यूज़ सिंगुलर होता है लेकिन नाउन जो है वो कलेक्टिव होता है। ऐसे ही पुलिस और टीम भी है। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन. कंपाउंड नाउन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नाउन्स इन ऑर्डर टू मेक अ सिंगल नाउन. अब कंपाउंड नाउन का क्या कॉन्सेप्ट है? दो सिंगुलर नाउन मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे कि चीज़, केक, स्कूल बॉय, सनफ्लावर. अब चीज़ इटसेल्फ भी नाउन है, केक भी नाउन है। अब मिलकर चीज़ केक बना है तो कंपाउंड नाउन बन गया। स्कूल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, स्कूल बॉय बन गया तो कंपाउंड नाउन हो गया। सन भी नाउन है, फ्लावर भी नाउन है। अब दोनों जब ये कंबाइन हुए तो क्या बन गया? सनफ्लावर और कंपाउंड नाउन। इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन. कंक्रीट एज नेम सजेस्ट, अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू द पीपल थिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच, स्मेल्ड, हर्ड और टेस्टेड. कंक्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जो फिजिकली फील किया जा सकता है, फिजिकली फील जिसकी एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है, जैसे कि जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है, हर्ट किया जा सकता है और टेस्ट किया जा सकता है। मतलब हम उसमें 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, ब्रिज, बुक एंड टी, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सब कंक्रीट चीज़ें हैं। तो कंक्रीट चीज़ों को या कंक्रीट को जिसको हम फ़ील कर सकें, देख सकें, सुन सकें, वो सब क्या होता है? कंक्रीट नाउन होता है जिसकी फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस हमारे पास मौजूद होती है। Next, we have abstract noun. Abstract noun, as name suggests, it identifies some ideas, some qualities, some emotions that don't have physical reality at all but can only be feel. ठीक है, ऐसा नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि हेट, लव एंड फ्रेंडशिप. हेट, लव एंड फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि इन तीनों चीज़ों को हम इटसेल्फ देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं क्योंकि ये इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं. Next, we have countable noun. Countable noun is the noun that has a singular or plural forms. It can be both. Any, they can be countable when required. अब countable noun कौन से noun होते हैं? जो फिनिट होते हैं. अब फिनिट कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स,
हम इसको काउंट कर सकते हैं कि बुक्स कितनी हो सकती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं। स्टेशनरी शॉप्स को भी हम काउंट काउंट कर सकते हैं, और मैंगोज़ को भी काउंट कर सकते हैं। सो काउंटेबल नाउन आर दोज़ जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन एट, लाइक इट्स नेम सजेस्ट, contrary to countable noun, uncountable noun can only be used as a singular noun and cannot be counted as linked with infinity. infinity का क्या कॉन्सेप्ट है? infinity का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीज़ जिसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मनी, वाटर, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और हमेशा सिंगल ही यूज़ होंगी। सिंगुलर नाउन का क्या मतलब है? मनी मनी ही रहेगा, मनी मनीज़ नहीं हो सकता। वाटर वाटर ही रहेगा, वाटर वाटर्स नहीं हो सकता। टी टी ही रहेगी, टीज़ नहीं हो सकता। कॉफ़ी कॉफ़ी ही रहेगी, कॉफ़ीज़ नहीं हो सकता। अब मनी जितना भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पैसे हैं वो मनी ही रहेंगे। ठीक है, वो सिंगुलर नाउन ही रहेगा। वाटर जितना भी है वो वाटर ही रहेगा, उसको हम प्लूरल नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। इन सबको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।